हाँ बेटा, तो D4 आयंस के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंडीशंस। और वहां पे बेटा हम लोगों ने बात की थी कि जो D4 आयन है, D4 आयन के केस में हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दो तरह के बन सकते हैं हमारे पास में। देयर कैन बी आइदर फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बेटा जब हमारे पास में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहां पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में है, जिसको यूजुअली n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 4 रहते हैं, जबकि लो स्पिन के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 2 रहते हैं। सो व्हेन वी हैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास में स्पिन की टोटल रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास में हो जाएगा 4 × 1/2, हमारे पास में 2 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास में 2 × 1/2 हमारे पास में 1 वैल्यू आ जाएगी। तो जो मल्टीप्लिसिटी रहेगी हमारे पास में, इस केस में हमारे पास में वी विल बी हैविंग क्विंटेट स्टेट। और लो स्पिन स्टेज में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे पास में मल्टीप्लिसिटी रहेगी, हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी स्टेट जो रहेगी, दैट इज ट्रिपलेट स्टेट। बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जब हमारे पास में होते हैं, तो वहां पे जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्विंटेट डी होता है। और इस टर्म को जैसे ही हम लोग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कंसीडर करते हैं, देन द स्टेट विल स्प्लिट। ये जो स्टेट है हमारा स्प्लिट हो जाएगा। लोअर एनर्जी टर्म कौन सा आएगा बेटा इसमें? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिट होने के बाद में इसमें लोअर एनर्जी टर्म कौन सा आएगा और हायर एनर्जी टर्म कौन सा आएगा? जी लोअर होगा सर। हाँ बेटा, क्विंटेट इजी। क्विंटेट ईजी जो है वो लोअर एनर्जी टर्म होगा, और क्विंटेट T2G जो है वो हमारे पास में हायर एनर्जी टर्म होगा। सो इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ spin allowed transitions, spin allowed transition की बात करें, then only one transition is possible। सिर्फ एक ट्रांजिशन हमारे पास में पॉसिबल होगा। सो वी एक्सपेक्ट ओनली one peak in spectra corresponding to the transition from quintet EG to quintet T2G state। ये बेसिक ट्रांजिशन है जो हम लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन बेटा जैसे ही हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में सिंपली अगर हम लोग T2G4 कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करें, जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे रिजल्टेंट स्पिन हमारे पास में 2 रहता है। रिजल्टेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रहते हैं, और रिजल्टेंट स्पिन जो है हमारे पास में वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमको हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी मिलती है वो मिलती है ट्रिपलेट।
तो ट्रिपलेट्स के अंदर यू विल फाइंड दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स होंगे यहाँ पे हमारे पास में, और क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पे हमारे पास में, सो वी कैन ऑब्जर्व number of peaks in the case of the low spin complex. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे पीक्स हमको दिखाई देंगे इन देयर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अगर हम उनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखें उसमें बहुत सारे पीक्स हमको नजर आएंगे। जैसे ये जो हमारे पास एक कंडीशन है, यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट है, लेफ्ट साइड में हाई स्पिन स्टेट, या भी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वीक फील्ड। तो वीक फील्ड के अंदर ये एक ट्रांजिशन हमारे पास में पॉसिबल होगा, और ऑब्वियसली इस ट्रांजिशन की एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे यहाँ पे हमारी फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे ही बेटा हम लोग डायग्राम के राइट हैंड साइड में जाते हैं, अब राइट हैंड साइड में हमारा जो ग्राउंड स्टेट है वो ट्रिपलेट है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो है वो ट्रिपलेट है, और इस तरह के ट्रिपलेट स्टेट्स हमारे पास में और बहुत सारे अवेलेबल हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन से भी हैं, इसी तरह से इस कॉन्फ़िगरेशन से भी हमारे पास में ट्रिपलेट स्टेट आएंगे, और यही ट्रिपलेट स्टेट हम बात करें तो हमारे पास में सबसे लोएस्ट एनर्जी का ट्रिपलेट स्टेट हमने यहाँ पे शो किया है H। अब यहाँ पे हमारा ग्राउंड स्टेट जो है वो हो गया ट्रिपलेट T1G। अब यहाँ से ट्रांजिशन अगर हम कंसीडर करें ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट T2G, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट EG का ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसी तरह से और जो हायर एनर्जी के टर्म्स आएंगे वो भी ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे। So these all transition will be spin allowed transitions। तो जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम होता है बेटा वो इस बात पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले हमको जज करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास में D4 आयन है तो हमको ये जज करना पड़ेगा हमारा कॉम्प्लेक्स किस तरह का है। हाई स्पिन स्टेट तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा देयर विल बी ओनली वन spin allowed peak in the electronic spectra। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में हमारे पास में there will be only one spin allowed peak, और लो स्पिन स्टेज में अगर हम जाएंगे तो वहां पे क्या कंडीशन होगी, we can have large number of peaks and these all peaks will be spin allowed। ट्रिपलेट स्टेट के ट्रांजिशंस हमको देखने को मिलेंगे। सेम इसी तरह की कंडीशंस हमको मिलती है फ्रॉम D5 टू D7 आयंस, जहां पे दो अलग अलग ग्राउंड स्टेज होते हैं हमारे पास में, हाई स्पिन स्टेज में और लो स्पिन स्टेज के डिफरेंट ग्राउंड स्टेट्स हमको मिलते हैं। फिर लेटर ऑन D8 से लेके D10 के अंदर अगेन हमारे पास में सेम कंडीशन वही हो जाती है जो हम लोगों ने D1, D2, D3 के लिए कंसीडर की थी। जो हमारा ग्राउंड स्टेट है वो सेम रहता है डायग्राम के अंदर। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग कोरिलेशन डायग्राम बना सकते हैं बेटा फॉर डिफरेंट आयंस। इंडिविजुअली सारे कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास एक कंडीशन रहती है एज फार एज द ऑर्बिटल कोरिलेशन डायग्राम्स और मॉडिफाइड ऑर्बिटल डायग्राम्स आर कंसर्न्ड। देन उसके बाद में और एडवांस डायग्राम दिए गए थे बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में डायग्राम है जिनको हम कहते हैं टेनेबे-सुगैनो डायग्राम्स। ये एक और अल्टरनेटिव मेथड है जिसके बेसिस पे हम वेरिएशन इन द टर्म एनर्जीज विद फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये
जो हम लोगों ने दो तरीके, एक तो ऑर्गन डायग्राम का तरीका पढ़ा था, एक हम लोगों ने मॉडिफाइड ऑर्गन डायग्राम या कोरिलेशन डायग्राम का तरीका पढ़ा था। ये एक और अल्टरनेटिव तरीका है जिससे कि हम जो हमारे टर्म्स हैं उनकी एनर्जी के वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद चेंज इन फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होती है, हमारे टर्म्स की एनर्जी कैसे चेंज होगी उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कोरिलेशन डायग्राम की तरह ही हम वीक के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों ही लेते हैं। तो ये तो कोरिलेशन डायग्राम के साथ में इसकी सिमिलरिटी हो गई। यहाँ पे वीक फील्ड भी लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी लेते हैं, लेकिन ऑर्गन डायग्राम से डिफरेंस हो गया कि कोरिलेशन डायग्राम से तो सिमिलरिटी है, वहां पे भी हम लोग वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों लेते हैं, यहाँ पे भी दोनों फील्ड लेते हैं, लेकिन ये ऑर्गन डायग्राम जो नॉर्मल ऑर्गन डायग्राम है उससे डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन बेटा ये ज्यादा यूजफुल होते हैं डायग्राम हमारे पास में फॉर एक्सट्रैक्टिंग द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। बेटा अगर तुमको ध्यान हो, जब हम लोगों ने शुरू में जब ऑर्गन डायग्राम पढ़े थे, उन ऑर्गन डायग्राम के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस किए थे। उसमें इंक्लूडेड था कि कैसे हम लोग 10dq की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब जो डेल्टा ओ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बेसिस पे। फिर हम लोगों ने वो एक मिक्सिंग कोफिशिएंट x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। देन जो नेफ्लेक्स ऑप्टिक इफेक्ट है उसकी वजह से जो रेका पैरामीटर पे जो वेरिएशन आ जाता है b डैश की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने। देन फिर एक फैक्टर बीटा फैक्टर हमने कहा था जो हम रिप्रेजेंट करते हैं b डैश बाई b से। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स के कैलकुलेशन हम लोगों ने किए थे। इस तरह के कैलकुलेशन टेनेबल-सुगैनो डायग्राम में ज्यादा क्वांटिटेटिव मैनर में हमको ज्यादा बेटर मैनर में हम कैरी आउट कर सकते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गन डायग्राम। अब यहाँ पे डायग्राम को हम कैसे प्लॉट करते हैं बेटा, तो यहाँ पे जो भी हमारे आयन का ग्राउंड स्टेट है, मतलब जो उसका लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, इट इज टेकन एज एब्सिसा, जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको यूजुअली हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। तो वहां पे हम ग्राउंड स्टेट को, जो हमारी एक्स एक्सिस है, मानते हैं कि वो रिप्रेजेंट करती है हमारे ग्राउंड स्टेट को। So this axis will be providing a constant reference point। ये हमारा एक constant reference point हो जाता है। बाकी जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी पोजीशन विद रिलेटिव टू दिस रेफरेंस पॉइंट वहां पे प्लॉट की जाती है। ये तो फर्स्ट कंडीशन टेनेबल-सुगैनो डायग्राम में क्या हो जाएगी, जो हमारी एक्स एक्सिस होगी, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, वो हरदम हमारे मेटल आयन के ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये हरदम क्या रिप्रेजेंट करेगी, जो हमारा मेटल आयन है उसके ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, चाहे वो हाई स्पिन स्टेट में हो चाहे लो स्पिन स्टेट में हो, उसकी ग्राउंड स्टेट यहाँ पे आएगी। बाकी जो दूसरे स्टेट हैं वो इसके रिलेटिव में जो भी उनकी एनर्जीज होगी उसके हिसाब से प्लॉट की जाएगी। अब इन डायग्राम को सभी डिफरेंट मेटल आयन के लिए और जनरल बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में क्या हो सकता है बेटा, हमारे पास में डिफरेंट मेटल आयन हो सकते हैं विद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये क्या कंडीशन है, हमारे पास में डिफरेंट मेटल आयन हो सकते हैं विद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इन डायग्राम को ज्यादा जनरलाइज बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, यहां पे जो हमारा प्लॉट होता है दैट इज बिटवीन E by B value and DQ by B value। क्लियर? क्या कंडीशन है, जो हमारी लेफ्ट हैंड का ऑर्डिनेट है जहां पे यूजुअली RS टर्म की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां पे तो हम लोग लेते हैं E by B वैल्यू जो कि फ्री आयन के रेफरेंस में होती है।
और जो एब्सिसा है हमारा, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ dq/b वैल्यू। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब तक जितने भी प्लॉट थे बेटा, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिंपली एनर्जी वाई एक्सिस पे ले ली और एक्स एक्सिस पे हम लोग सिंपल फील्ड स्ट्रेंथ ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एनर्जी वैल्यू है इसको रेका पैरामीटर बी से डिवाइड कर दिया। क्लियर? जो हमारी एनर्जी वैल्यू है उसको रेका पैरामीटर बी से डिवाइड कर दिया। इस रेशियो को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। और इसी तरह से जो हमारी फील्ड स्ट्रेंथ है, जो डी की वैल्यू है, उसको भी रेखा पैरामीटर से डिवाइड करके हमने एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा जो कन्फिग्रेशन के इंटरेक्शंस होते हैं, क्योंकि जो हमारी टर्म वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं, उनकी एनर्जी वाइज चेंजेस होते हैं, उनको फिर हम इंक्लूड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइंस फॉर द एक्साइटेड स्टेट्स। जो भी हमारे पास है डिफरेंट, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड स्टेज है वो तो हमने हॉरिजॉन्टल प्लॉट कर दी। पहले तो हमारे पास है प्लॉट किस तरह से होता था कि दोनों एनर्जी स्टेट इस तरह से चेंज हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म है उसको हमने सीधा प्लॉट कर दिया। तो इसके रिलेटिव में जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है तो उसका अलग से स्लोप हो जाएगा इस तरह से। तो डिफरेंट स्लोप के साथ में लाइन वहां पे प्लॉट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो स्टेट्स होती हैं बेटा, बेसिकली हमारे पास में तीन तरह के रेका पैरामीटर्स होते हैं, ए बी एंड सी। यहाँ पे रेका पैरामीटर ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज टोटल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को, जबकि रेका पैरामीटर बी एंड सी जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल डी इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस को। अब बेटा जहां तक ए की वैल्यू है ये कांस्टेंट रहती है अमंग डी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। एक पर्टिकुलर डी इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन हमने ले लिया, D1 D2 D3 या जो भी कन्फिग्रेशन हमने ले लिया, तो उसके लिए ए की वैल्यू हरदम कांस्टेंट रहती है। इसलिए रेका पैरामीटर ए बहुत नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि अगर मेरे पास में दो एनर्जी स्टेट्स हैं, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूंगा तो यहाँ पे अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये डिफरेंस में हरदम जीरो हो जाएगी। तो इसलिए रेका पैरामीटर ए जो कि कांस्टेंट रहता है, चाहे ग्राउंड स्टेट में हो चाहे एक्साइटेड स्टेट में हो, तो जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए ये नेसेसरी नहीं होता। बी का सिग्निफिकेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सी के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट होता है कुछ केसेस के अंदर, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 के करीब होती है। इसलिए जो भी टेनेबे-सुगेनो डायग्राम्स होते हैं बेटा, उसमें ऊपर सी की वैल्यू रिपोर्टेड रहती है कि किस सी वैल्यू के ऊपर डायग्राम को ड्रॉ किया गया है, वो डायग्राम में वहां पे रिपोर्टेड रहती है। तो इस तरह से हमारे पास में रेका पैरामीटर बी और सी दोनों की वैल्यूज वहां पे डायग्राम में हमको मिल जाती है। बेटा अगर हमारे पास में कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जहां पे सिर्फ अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक ही तरह के कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे, अगर वो सेम रहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, तो हमारे टेनेबे-सुगेनो डायग्राम सेम वैसे ही होते हैं जैसे ऑर्गल डायग्राम होता है। लेकिन जैसे ही हम लो स्पिन स्टेट्स में जाते हैं, जहां पे लोअर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाती है, तो वहां पे हमारा डायग्राम डिफरेंट हो जाता है। अब क्योंकि D4 से D7 आयंस जो हैं वहां पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन स्टेट, तो वहां पे हमारा डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इस तरह के आयंस में जहां पे भी हमारे पास में D4 to D7 आयन, जहां पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन स्टेट, वहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक स्टेट तुम देखोगे कि डायग्राम के बीच में इस तरह की एक और एडिशनल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होगी। इस तरह से हमारा डायग्राम बना हुआ होगा। इस तरफ हमारे पास में E/B वैल्यू होगी और यहाँ पे DQ/B वैल्यू होगी, और बीच में इस तरह की एक वर्टिकल लाइन होगी।
ये वर्टिकल लाइन ये रिप्रेजेंट करती है इससे पहले तक हमारा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और इस लाइन के बाद में हमारा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसे ही हमारे हाई स्पिन से लो स्पिन में चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे एक चेंज दिखाई देगा, जो ग्राउंड स्टेट है वो यहाँ पे और यहाँ पे हमारी डिफरेंट हो जाएगी। लो स्पिन स्टेट और हाई स्पिन स्टेट में हमारी ग्राउंड स्टेट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो हमारे डायग्राम कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं बेटा। ये हमारे पास में D1 आयन के लिए डायग्राम है। अब तुम देखोगे यहाँ पे डायग्राम के साथ में C वैल्यू रिपोर्टेड है कि C वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 4.42B। और जब हमारे पास में D1 आयन होता है बेटा, तो D1 आयन में हमारे पास में क्या कंडीशन होती है, जो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म है वो कौन सी रहती है? D1 आयन मतलब हमारा ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट डी, टर्म कौन सा हो गया? ट्रिपलेट डी कितना हो जाता है? ट्रिपलेट डी। ये डायग्राम डी सर। गलत है बेटा, आई थिंक। हाँ, ये डायग्राम D2 आयन का है, D1 का नहीं है, सॉरी। यहाँ पे तुम देखो ग्राउंड स्टेट टर्म जो है वो हमारा ट्रिपलेट F आ रहा है। ये डायग्राम D2 आयन का है, D1 का नहीं है। ठीक है, तो D2 आयन में बेटा एज यू नो हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो ट्रिपलेट F रहता है। और ट्रिपलेट F में जब वो फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो उसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट हमको मिलती है ट्रिपलेट T1G स्टेट F टर्म की। फिर आती है हमारे पास में ट्रिपलेट T2G स्टेट और फिर आ जाती है ट्रिपलेट A2G स्टेट। तो यहाँ पे देखो ट्रिपलेट F स्टेट हमने यहाँ पे प्लॉट की हुई है और जो सबसे लोएस्ट एनर्जी टर्म है ट्रिपलेट T1 ये एक्स एक्सिस पे आ गई। अब इसके रिलेटिव ये हमारे पास में ट्रिपलेट T2 स्टेट है, उसकी एनर्जी चेंज यहाँ पे प्लॉट कर दी। ये हमारे ट्रिपलेट A2 स्टेट है, उसकी एनर्जी स्टेट हमने प्लॉट कर दी। ये हमारा ट्रिपलेट P स्टेट है, ये हमारे पास में डायग्राम आ गया। ये ट्रिपलेट T1 के फॉर्म में, ये ट्रिपलेट T1 टर्म आ रहा है कहाँ से? ट्रिपलेट P से। और ये ट्रिपलेट T1 टर्म आ रहा है ट्रिपलेट F से। तो अगेन ये क्या हो गया? ये हमारा क्रॉसओवर पॉइंट हो गया। तो इससे पहले और इसके बाद में तो हमारे पास में डायग्राम के अंदर कितने पीक्स मिलेंगे? 3 पीक मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में 3 पीक मिलेंगे, इस रीजन में 2 पीक दिखाई देंगे। तो ये डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा ऑर्गन डायग्राम था, जैसा कोरिलेशन डायग्राम था, सेम वही डायग्राम इस तरह का यहाँ पे भी हमको मिलेगा। सिर्फ क्या कंडीशन है, ग्राउंड स्टेट हॉरिजॉन्टल हो गई है और उसके रिलेटिव हमने बाकी वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट की हुई है। ये फिर से हमारे पास में बेटा वही D2 आयन का ही डायग्राम है। यहाँ पे तुमको जो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी की स्टेट्स हैं वो ब्लू कलर की लाइंस अलग से दिखाई दे रही हैं तुमको, और रेड कलर की लाइंस जो है वो लोअर मल्टीप्लिसिटी की स्टेट्स हैं। ऑब्वियसली जो ट्रांजिशंस होंगे वो हायर मल्टीप्लिसिटी की स्टेट्स में, जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होंगे वो हमको एक्चुअल कॉम्प्लेक्स में दिखाई देंगे। सिमिलरली ये हमारे पास है D3 आयन हो गया। तुम देखोगे ग्राउंड स्टेट टर्म है क्वाड्रेट F, और यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग रिवर्स हो जाती है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट है क्वाड्रेट A2G। फिर ये हमारे पास में आ गया क्वाड्रेट T2G। फिर हमारे पास में क्वाड्रेट T1G जो F टर्म से हमको मिला, और ये क्वाड्रेट T1G जो P टर्म से मिला। तो यहाँ पे कहीं पे क्योंकि सेम टर्म आ गए हैं, रिपेल होके दूर हो जाएंगे, इस वजह से कहीं पे कोई क्रॉसओवर पॉइंट नहीं मिलेगा। सो वी विल बी एक्सपेक्टिंग 3 ट्रांजिशन, 3 स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ तक तो डायग्राम वैसे ही था जो बेटा जैसे था हमारे पास में पहले भी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग केस देखोगे तुम, D4 आयन में तुम देखोगे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे हमको एक एडिशनल वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है डायग्राम के बीच में। अब इस एडिशनल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो तुम देखोगे हमारी जो ग्राउंड स्टेट है वो क्विंटेट EG है। लेकिन जैसे ही मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूं तो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म चेंज हो गई ट्रिपलेट T1G। मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है इससे पहले तक हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन स्टेज में एग्जिस्ट करता है, और जैसे ही इस वर्टिकल लाइन के इधर हम जाते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन स्टेज में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे एग्जैक्टली ट्रांजिशंस कितने होंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा किस तरह का कॉम्प्लेक्स है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स इस रीजन में आता है, ये रीजन है जहां पे हमारा कॉम्प्लेक्स आता है, so here we can expect only one peak in the spectrum corresponding to transition from quintet EG to quintet T2G state। ये जो स्टेट है हमारा क्विंटेट T2G स्टेट।
क्लियर? अब तुम देखोगे क्विंटेट T2G स्टेट यहां से आने के बाद में इस रेड लाइन के फॉर्म में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में ये लो स्पिन स्टेट में चला गया, तो वहां पे क्विंटेट T2G फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अब ट्रांजिशन क्या है, ट्रिपलेट T1G से ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है, ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट TG में ट्रांजिशन हो सकता है, वन पीक। ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट T2G में ये ट्रांजिशन हो सकता है, सेकेंड पीक। ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट A1G में ये ट्रांजिशन हो सकता है, थर्ड पीक। देन ट्रिपलेट T1G से ट्रिपलेट A2G में ये एक और ट्रांजिशन हो सकता है। ये सारे के सारे ऑल दीज 4 peaks are spin allowed। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा सिंगल पीक शो करेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वहां पे देयर आर 4 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, जिसको अच्छी इंटेंसिटी के ट्रांजिशंस हमको देखने को वहां पे मिलेंगे। सिमिलर यही कंडीशन D5 आयन में भी देख सकते हो बेटा। अगेन हमारे पास में वी आर गेटिंग ए वर्टिकल लाइन, इस तरह की वर्टिकल लाइन आ रही है जो ये डिपेक्ट करता है कि बिफोर दिस लाइन वी आर हैविंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड आफ्टर दिस लाइन वी आर हैविंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली व्हेन वी हैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जब हमारे पास में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे तो उस कंडीशन के अंदर देयर आर नो स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस। कोई भी स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस यहाँ पे हमारे पास में नहीं होगा। सिर्फ एक ये ग्राउंड स्टेट सेक्सटेट स्टेट सिर्फ एक है हमारे पास में, बाकी सारे स्टेट जो है वो या तो क्वाड्रेट है या डबलेट है। क्लियर? तो नो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ऑब्वियसली यहाँ पे जो ट्रांजिशन होंगे दे ऑल आर स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस। और ये जो स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशंस हैं इनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लो एप्सिलॉन वैल्यू। मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है इनका बहुत लो होता है। लेकिन जैसे ही हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में जाते हैं बेटा, अब हमारा ग्राउंड स्टेट है डबलेट T2G, क्योंकि लो स्पिन मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G5। सो वी हैव ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारा पास में ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गए, डबलेट्स हो गए। अब यहां पे क्या कंडीशन है बेटा, क्योंकि डबलेट में हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट प्रेजेंट है, सो वी कैन इजीली हैव स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस। यहां पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हम लोगों को मिलेंगे। तो D5 आयन के अंदर इफ वी आर हैविंग peaks of comparatively high intensity, हाई इंटेंसिटी हाई मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के पीक अगर हमको मिलते हैं, मतलब इफ द ग्राफ इज शोइंग स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन स्टेट में होगा। और अगर बहुत ही लो एप्सिलॉन लो इंटेंसिटी के ट्रांजिशन मिलते हैं, इसका मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन स्टेट में है, क्योंकि वहां पे स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे। तो इस तरह के हमारे पास में बेटा टेनेबे-सुगेनो डायग्राम्स होते हैं। अब कुछ स्पेक्ट्रम हम यहाँ पे कंसीडर करें बेटा। जैसे यहाँ पे तुम इस डायग्राम में देखोगे, तुमको एक टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन का स्पेक्ट्रम शो किया गया है। अब अगर हम लोग टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन लेते हैं बेटा, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन? D1 होगा सर। We will be having 3D1 configuration. अब 3D1 कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारे पास में है बेटा, तो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा, what will be the ground state term? डबलेट D। और डबलेट डी के अंदर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जैसे ही हम जाएंगे
ये कंडीशन रहेगी हमारे पास में। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं देयर विल बी ओनली वन पीक, लेकिन ऐसा मिल रहा है क्या हमको कॉम्प्लेक्स में? कॉम्प्लेक्स में क्या कंडीशन आ रही है? ऑल्दो हमको पीक एक दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो पीक है, इस पीक के साथ में यहाँ पे एक शोल्डर दिखाई दे रहा है हमको। मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे दो पीक्स हैं जो आपस में मर्ज हुए हुए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज सो? बेटा बेसिकली स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो हमारे पास में एक मर्ज पीक दिखाई दे रहा है, ये अराउंड 21,000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड दिखाई देता है। देन एंड में जाते जाते तुम देखोगे यहाँ पे एक शोल्डर और दिखाई दे रहा है जो आफ्टर 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये बेसिकली चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होता है। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होते हैं आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर ये एक प्रोमिनेंट शोल्डर हमको दिखाई दे रहा है जो हमको दिखाई देता है 19,500 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। अब ये दो पीक्स हमको क्यों नजर आ रहे हैं? कोई बता सकता है बेटा क्या रीजन हो सकता है इसका? अगर हम अपने ऑर्गन डायग्राम के बेसिस पे जाएं तो हमको एक ही पीक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो पीक क्यों नजर आ रहे हैं? एनीवन? हम्म। बेटा ये हमारा ग्राउंड स्टेज कॉन्फ़िगरेशन है T2G1। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब स्प्लिटिंग होगी तो ये हमारा ग्राउंड स्टेज कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस इलेक्ट्रॉन का अगर हम एक्साइटेशन कंसीडर करते हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Eg1। T2G से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां पे चला जाएगा? Eg। ये एक बेसिक ट्रांजिशन है, तुम लोगों ने CFT के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि टाइटेनियम का जब एक्वा कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं इस तरह का वायलेट कलर का, पर्पल कलर का हमको सोल्यूशन दिखाई देता है। और ये हमको कलर दिखाई देता है क्योंकि देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू Eg लेवल। लेकिन बेटा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरेस्टिंग चीज जो हमको दिखाई देती है, जो हमको कलर मिलता है, इट इज ऑफ a bit higher intensity। क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन है वो डीडी ट्रांजिशन है, और डीडी ट्रांजिशंस जो होते हैं, ऑल्दो ये स्पिन अलाउड है, लेकिन लैपर्ड फॉरबिडन है। तो लैपर्ड फॉरबिडन में हम लोगों ने पढ़ा था वाइब्रॉनिक कपलिंग वगैरह की वजह से भी ट्रांजिशन हमको मिल सकता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में देखें तो इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसका एक बहुत सिंपल रीजन है बेटा, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस अगर हम देखें, T2G1 कॉन्फ़िगरेशन इज एन अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, similarly EG1 configuration is also an unsymmetric configuration। ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे वो अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। और जब अनसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं तो वहां पे क्या होता है? जॉन टैलर डिस्टॉर्शन हो जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। मतलब जो हम कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर रहे थे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स परफेक्टली ऑक्टाहेड्रन है, जो एक्चुअली नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? इट इज ए टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन होता है with D4H symmetry। क्लियर? लेकिन D4H सिमेट्री के अंदर कंडीशन क्या है? स्टिल वी हैव इन्वर्जन सेंटर, अभी भी हमारे पास में इन्वर्जन सेंटर है। तो यहाँ पे जो थोड़ा हायर इंटेंसिटी का ट्रांजिशन हमको मिल रहा है उसके अंदर दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन हो रहा है जॉन टेलर की वजह से। दूसरा जो हमारे पास एक कंडीशन है बेटा, इट विल बी कपल्ड विद वाइब्रोनिक कपलिंग। इस वजह से ये पार्शियली अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगा लेपर्ड में भी, और इसी वजह से कंपैरेटिवली हाई इंटेंसिटी का ट्रांजिशन हमको दिखाई दे रहा है। अब दो पीक जो हमको नजर आ रहे हैं बेटा, उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। बेटा अगर हम कंसीडर करें हमारे पास में ग्राउंड स्टेज में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है T2G1, आज यू नो T2G मतलब हमारे पास में 3 ऑर्बिटल्स हैं। इफ वी कंसीडर हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो dxy ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, हमारा dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स जो है ये खाली हैं, ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये खाली हैं। अब जब इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा Eg लेवल के अंदर, एक्साइट होकर ये इलेक्ट्रॉन जब Eg लेवल में जाएगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। It will either occupy dx square minus y square orbital, or it will occupy dz square orbital। या तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जाएगा, या तो वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जाएगा या dz स्क्वायर में। अब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जाता है तो इसमें अब कंडीशन क्या आ रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो dxy से dxy के अंदर ही जा रही है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रही है xy से z स्क्वायर के अंदर। इस वजह से जो एनर्जी वाइज है बेटा यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। वैसे भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल में जो हमारे पास में T2G और Eg एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे ही हम लोग टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं ये और फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, क्लियर, और